वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं सब। आई होप माशाल्लाह सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, हम भी बिल्कुल हैं ठीक और हम एयरपोर्ट पे पहुंच चुके हैं। अब सबसे पहले यहाँ पे हम अपना बोर्डिंग पास लेंगे, अपना लगेज जो है वो बुक करवाएंगे और फिर हम जाएंगे एयरपोर्ट के अंदर। यहाँ पर मैंने आपको बताया था लास्ट व्लॉग में कि किस तरह से मेरा अचानक प्लान बना। सिर्फ 2 से 3 घंटे में प्लान करके, शॉपिंग करके, पैकिंग करके, पता नहीं मैं कैसे एयरपोर्ट पे पहुँची। मतलब रात के 10 बजे मेरा प्लान बन रहा है कि मुझे जाना है। 10 बजे मैं अपना टिकट बुक करवा रही हूँ और सुबह के 5:30 बजे मेरी फ़्लाइट है और 3 बजे मुझे घर से निकलना था। तो अभी जो है मैंने ये देखें, सुबह के तकरीबन 5:30 हो रहे हैं। 5:50 पे जो है मेरी फ़्लाइट है और यहाँ से जो है मैं अपना बोर्डिंग पास ले चुकी हूँ। सब कुछ क्लियर हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। अब मुझे इतनी शदीद भूख लगी थी कि मतलब भाग भाग के शाम से कुछ भी मैंने खाया नहीं हुआ था। तो ये रहा हो गेट, यहाँ से जो है वो मुझे जाना था प्लेन के लिए। F10 गेट से जाना था। तो इसके सामने ही एक छोटी सी ये था, कैफ़ेटेरिया था। तो मैंने कहा यहाँ से मैं कुछ कॉफ़ी या कुछ साथ ले लेती हूँ, क्योंकि वाकई मेरी हालत इस वक्त इतनी बुरी हो रही थी। एक थकन और दूसरा नींद बहुत आ रही थी और तीसरा ये था कि भूख बहुत शदीद लगी, मैंने कुछ खाया नहीं था। तो वो सब कुछ ही ना मिक्सअप हो के तो अजीब सा ही हो रहा था। खैर यहाँ पे मुझे ये बनाना ब्रेड थी, तो मुझे लगा कि मुझसे इतना हैवी जो है ना वो फुल वाला लावा केक जो है, मोल्टन लावा नहीं खाया जाएगा। तो मुझे बनाना ब्रेड लेनी चाहिए। तो यहाँ से मैंने अपने लिए हॉट चॉकलेट ऑर्डर किया और बनाना ब्रेड ली और बैठ के फिर मैंने मज़े से थोड़ा थोड़ा करके इसको खाया, क्योंकि अभी फ़्लाइट में बहुत ज़्यादा टाइम था। तो सॉरी, 5:30 नहीं हुए थे, 4:30 हुए थे जब मैं पहुंची थी। 5:50 पे मेरी फ़्लाइट थी। तो यहाँ पर जी हम वेट कर रहे हैं। यहाँ पर अभी आएगी बस हमें लेने के लिए, जो कि हमें लेके जाएगी हमारे प्लेन तक। इतनी खामोशी थी, मतलब आपको पता है एयरपोर्ट पे रात को भी फ़्लाइट्स आती हैं, बड़ी रौनक होती है माशाल्लाह। लेकिन यहाँ पे देखिए थोड़ी जो है अभी तक कोई फ़्लाइट मैंने 1-2 उतरी हैं, लेकिन इतना रश मैंने अभी तक यहाँ पे नहीं देखा था। तो मैंने फ़्लाई दुबई से जाना था, क्योंकि मुझे जाना था पाकिस्तान और मुझे डायरेक्ट जाना था फैसलाबाद। तो जब भी मैं ट्रैवल करती हूँ तो मैं फिर फ़्लाई दुबई से ही करती हूँ, ताकि मैं डायरेक्ट जाके फैसलाबाद ही उतरूँ और मुझे लाहौर ना जाना पड़े। और अगर मैं जाती हूँ एयर अरेबिया, वो जाती है शारजा एयरपोर्ट से, वो भी फैसलाबाद आती है, और PIA, ये तीनों फैसलाबाद आती हैं दुबई से। उसके बाद जो है जी हमारी बस आ चुकी थी और यहाँ देखें कितनी प्यारी सी सुबह जो है ना वो मतलब हो रही थी और इतना अच्छा ये लग रहा था। अच्छा, मेरा जब से मैंने दुबई मूव किया, मैं जब भी पाकिस्तान आती हूँ ना, तो मेरी हमेशा कोशिश ये होती है, मुझे जो फ़्लाइट है ना सुबह, मुझे पता है कि 5:30 बजे 5:50 तक जो है ना ये फ़्लाइट निकलती है फ़्लाई दुबई की फैसलाबाद के लिए। तो मैं हमेशा इसी में अपना टिकट बुक करती हूँ हमेशा। मुझे ये इतना अच्छा लगता है ना, सुबह सुबह जब सूरज निकल रहा होता है, व्यू इतना खूबसूरत होता है। तो यहाँ से हम बैठेंगे अपने प्लेन में। अच्छा, यहाँ पे मेरे साथ एक बहुत ही खूबसूरत इंसिडेंट हुआ, बहुत ही अच्छा। जब मैं अपना टिकट ले रही थी तो मैंने उसे बोला कि मुझे विंडो सीट दीजिएगा प्लीज़, मुझे वीडियोस बनानी है, तो मुझे कैप्चर करना है, तो इसलिए मुझे विंडो सीट की तरफ, मतलब अगर है अवेलेबल तो मुझे लाजमी वही चाहिए ना। तो जब मैं एंटर हुई तो मुझे उन्होंने कॉम्प्लीमेंट्री बिज़नेस क्लास में सीट दे दी और मैं इतनी खुश हुई कि मैंने इकॉनमी करवाई थी और मुझे बिज़नेस क्लास में मिल गई। तो खैर यहाँ पे जी थोड़ा वेट है। ये वाला जो प्लेन है ये जाएगा मुल्तान एयरपोर्ट पे। ये जो बस खड़ी है इस पे मुल्तान लिखा था, और ये सारी जो है ये भी फ़्लाई दुबई का ही प्लेन, ये मुल्तान एयरपोर्ट पे जाएगा और हमारे वाला जाएगा फैसलाबाद एयरपोर्ट पे। ये टर्मिनल 1 पे ज़्यादातर जो है ना वो फ़्लाई दुबई की फ़्लाइट्स आती हैं, इसलिए यहाँ पे रश कम होता है। अदरवाइज़ जो है टर्मिनल 2 जो है वहाँ पर इतना मतलब रश होता है, इतना रश होता है कि उफ़ अल्लाह पूछें मत। तो खैर यहाँ पर जो है हमारे जाने का टाइम हुआ चाहता है, तकरीबन सब लोग बैठ चुके हैं, अनाउंसमेंट होने लगी है। ये रेंज एयर होस्टेस ने कर दिया जी डोर क्लोज़, और यहाँ से हमने अपनी दुआ पढ़नी है सफ़र की, ताकि हमारा सफ़र बहुत अच्छे से, बहुत खैर खैरियत से गुज़रे। और यहाँ से जी हमारा प्लेन हो रहा है बैक और अब हम जो है रनवे की तरफ जाएंगे।
अच्छा, यहाँ पर जैसे ही हम रनवे की तरफ गए और टेक ऑफ के लिए बिल्कुल प्लेन रेडी था, सब कुछ ठीक जा रहा था अभी तक, और लाइट्स ऑफ हो चुकी थी, बेल्ट्स लग चुकी थी, सब कुछ मतलब रेडी था, बस प्लेन ने टेक ऑफ करना था। लेकिन वहाँ से हुआ क्या कि अब मुझे वेट कर रहे थे हम लोग, ये 2 फ़्लाइट्स उतरनी थी और इन फ़्लाइट्स के बाद जो है हमने रनवे की तरफ मूव करना था। तो यहाँ पे खड़े हुए वेट कर रहे थे कि ये दोनों फ़्लाइट्स उतर जाएँ, उसके बाद जो है ना हम रनवे की तरफ जाएँगे। लेकिन मैंने जब देखा कि प्लेन तो रनवे की तरफ जाके फिर वहीं से मतलब वापस आ गया। अब मैं ये सोच रही हूँ कि फ़्लाइट्स जो हैं पहले उस तरफ से आ रही थी, तो हमने तो रनवे की तरफ जाना था, अभी तक कोई अनाउंसमेंट नहीं हुई थी। अब आहिस्ता-आहिस्ता चलता हुआ मैंने कहा यार इतनी देर तो लगती नहीं है, ये प्रॉब्लम क्या है आज? मतलब किस तरफ को जा रहा है प्लेन? क्या मुझे मुझे वाक़ई समझ नहीं आ रही थी। फ़्लाइट्स में देख रही थी उतर रही हैं। देखें व्यू इतना खूबसूरत माशाल्लाह सुबह का, इतना खूबसूरत, बहुत अच्छा व्यू था, और ना बस आप ना एक शहर में खो जाते हैं, इतना कोई अच्छा लगता है ना। तो जैसे-जैसे फ़्लाइट्स उतर रही थी, सूरज निकल रहा था, इतना अच्छा लग रहा था। अच्छा जी, एट द एंड हुआ ये हमारे साथ कि हमारा जो प्लेन है वो आके पता नहीं क्यों यहाँ पे रुका। तो मैं देख रही हूँ कि ये क्या है? हमने तो रनवे की तरफ जाना था, टेक ऑफ होने वाला था, फुल स्पीड में जा जा चुका था, इसको हुआ क्या है? ये बिल्कुल वापस आके फिर इन्होंने पकड़ के जी हमें बताया, इन्होंने अनाउंसमेंट की कि हमारे प्लेन में कोई टेक्निकल इशू आ गया है। अब मैं देख रही हूँ कितनी देखें फ़्लाइट्स आ रही हैं माशाल्लाह, 1 सेकंड के बाद 1 फ़्लाइट, 1 सेकंड के बाद 1 फ़्लाइट, इतनी फ़्लाइट। अच्छा, मैं अब सोच रही हूँ, अल्लाह से दुआएँ कर रही हूँ, या अल्लाह ए अज ही होना सी, ए अज ही प्रॉब्लम इस जहाज़ च क्यों आनी सी। तो ख़ैर उन्होंने अनाउंसमेंट की कि एक टेक्निकल इशू आया है, हमने इंजीनियर्स को कॉल कर दी है, अभी इंजीनियर्स आएँगे, वो चेक करेंगे, तब तक के लिए आपको वेट करना पड़ेगा। तो इंजीनियर्स की गाड़ी यहाँ पे आ चुकी थी। अभी ये लोग जो हैं ये देखेंगे क्या इशू है, उस इशू को सॉल्व करेंगे, उसके बाद हमारा प्लेन चलने वाला था। अब इसमें कितना टाइम लगने वाला था वो किसी को कुछ पता नहीं था। उन्होंने कहा था कि हम आपको टाइम नहीं बता सकते। ख़ैर हम वेट कर रहे थे, वहाँ पे बैठे आधा घंटा पौना घंटा गुज़र गया, तो एक कॉम्प्लीमेंट्री बॉक्स हमें मिला जिसमें एक थी जी किटकैट, और इसके साथ जो हैं वो थे कुकीज़ थे और पानी था। अभी तो इतनी को बुरी हालत ये शदीद, पता जब आप सफ़र पे जा रहे हो आपको एक पता लग जाए, आपका सफ़र भी प्लेन का जो होता है ना, वो आपने हवाओं में उड़ना होता है ऊपर, और कुछ पता नहीं होता आपको, ठीक है, नीचे ज़मीन होती है, ऊपर आसमान होता है, अल्लाह के हवाले बंदा होता है, तो फिर थोड़ा सा ना ज़हन में डर सा बैठ जाता है। खैर मैक्सिमम 1 घंटे के बाद उन्होंने जो है कहा जी अब प्लेन में कोई इशू नहीं है, उसको सॉल्व कर दिया गया है, अब हम टेक ऑफ के लिए रेडी हैं और अभी हम चलते हैं। यहाँ पर जी मेरी हालत बहुत ही वाक़ई बहुत ही बुरी हो रही थी। मुझे इतना डर लगा, मतलब आप चलने से पहले ही आपको एक चीज़ नज़र आ रही है, पता लग रहा है। फिर मैंने कहा अल्लाह की सुपुर्द, कोई बात नहीं, इतने सारे लोग भी तो अंदर बैठे हैं, सबके साथ हैं। अल्लाह ताला से दुआ की, सफ़र की दुआ पढ़ी, दुरूद पाक पढ़ा, आयतल कुर्सी पढ़ी, फूंकी, पूरे जहाज़ से फूँका मारा और कहा कि बस माँ की दुआएं साथ हैं। अम्मी को मैं कह के आई थी जब तक मैं पहुँच ना जाऊँ आप लोगों ने सोना नहीं है, बस बैठ के दुआ करें, जब मैं पहुँच जाऊँगी मैं आपको बताऊँगी, फिर आपने सोना है। तो मुझे ये भी था कि मतलब सब दुआएं कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह खैर खैरियत से हम जाएंगे। तो यहाँ से जी अभी हम करेंगे टेक ऑफ, और यहाँ से जी फुल स्पीड जो हमारा जहाज़ जा रहा है, और ना अच्छा जब इसने ना फुल मतलब ऐसे टेक ऑफ के लिए रेडी हुआ ना, आप यकीन करें कि ना आए बिस्मिल्लाह 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 करके, तो बस ये देखें ऊपर की तरफ जी हम आ गए हैं। और जैसे ही प्लेन ऊपर आई एम सॉरी, जैसे प्लेन ऊपर की तरफ गया, इतनी ट्रबलेंस, ओफ माय गॉड, मतलब मैं आपको बता नहीं सकती, इतना जहाज़ हिल रहा था कि मेरी तो एक दफ़ा जान ही निकल गई। अब अच्छा मेरे फ़ोन की वजह से मतलब फ़ोन हिल भी रहा ना, अभी आपको मैं ये दिखाती हूँ, ये देखें उसका पर थोड़ा सा हिलता हुआ आपको नज़र आएगा, लेकिन इतना शदीद था, फ़ोन में इतना ज़्यादा वो हिलता हुआ नहीं नज़र आ रहा। पता नहीं ये फ़ोन अच्छे वाला शायद इसलिए लेकिन बहुत ज़्यादा था। मतलब पहले मैं आती जाती हूँ, ट्रैवल करती हूँ, कभी भी ऐसा नहीं हुआ था। अच्छा कुछ मेरे जहन में ये था कि पहले से इसमें इशू है, इतनी ट्रबलेंस क्यों हो रही है।
देखें अभी तक जो है स्टिल हो रही थी। जब जैसे ही हम ऊपर की तरफ जाते हो हमारी फ़्लाइट बहुत स्मूथ हो जाती है, क्योंकि दुबई में सारा सहरा है, तो इतनी ज़्यादा हवा नहीं थी ऊपर कि जिससे आपका प्लेन इतना ज़्यादा मतलब इस तरह से करे। खैर अल्लाह अल्लाह करके दुआएं मैं पढ़ती जा रही थी, तो थोड़ा सा जब जैसे ही दुबई के सी से गुज़र के थोड़ा आगे गया तो फिर फ़्लाइट स्मूथ हो गई, फिर हिलना रुक गया, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह किया। उसके बाद जी मील मैंने कभी भी अपना मील जो है ना वो नहीं खाया। मुझसे पता नहीं क्यों प्लेन में कुछ खाया नहीं जाता, और मैंने सोचा कि कोई चाय या कॉफ़ी ले लेती हूँ। मेरे सर में वाक़ई इतना शदीद दर्द हो रहा था ना, ये जो 1 घंटा हम लोग वहाँ पे खड़े रहे उसके लिए भी। अच्छा ख़ैर यहाँ से मैंने चाय कॉफ़ी ली, ये ब्रो बहुत अच्छे थे और इन ब्रदर को पता था कि मैं जो है वीडियो कैप्चर कर रही हूँ, क्योंकि मैंने इनसे पहले परमिशन ली थी मुझे व्लॉग के लिए वीडियो बनानी है, तो क्या मैं बना सकती हूँ? तो उन्होंने बोला श्योर श्योर आप बना सकती हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद जी मैं आपको दिखाती हूँ नीचे के नज़ारे देखें। जो है हम लोग तकरीबन पाकिस्तान के आस पहुंच चुके हैं। पाकिस्तान के तो खैर एंटर हो चुके थे, पंजाब के आसपास कह सकते हैं। हम लोग जो पहुंच गए थे रहीम यार ख़ान के पास, और मुझे कैसे पता लगा कि हमारी फ़्लाइट बहुत स्मूथ आ रही थी, लेकिन जैसे जैसे मतलब थोड़ा आगे जा रही थी तो थोड़ी टर्बुलेंस हो रही थी। तो अभी यहाँ पे फैसलाबाद पहुँचने में थोड़ा टाइम था। अभी हम रहीम यार ख़ान पहुँचे थे, और जो है वहाँ इसमें पहले फिर उसके बाद मुल्तान क्रॉस करेंगे, मुल्तान के बाद फिर फैसलाबाद जो है ना वो हम लैंड करेंगे। और यहाँ से मैं देख रही थी भाई 57 मिनट्स जो थे वो हमारी लैंडिंग में रहते थे। यहाँ पर मैं एक बात आपको बता दूं कि मैं अकेली आई थी, बच्चे मेरे साथ नहीं आए थे, और मुझे बहुत अर्जेंट एक काम आया था जिसकी वजह से मुझे आना पड़ा, अदरवाइज़ मुझे अभी नहीं आना था। और बच्चे जो हैं इंशाल्लाह वो बाद में मेरे साथ आएंगे, बाद में हम अकेले भी आएंगे। अभी उनके एडमिशन्स का भी चल रहा था, तो इसलिए भी, और मैं बस 4 to 5 डेज़ के लिए ही मैं आई, और मैं अपना काम वापस करके तो जल्दी से मतलब काम ख़त्म करके जल्दी से वापस आ जाऊँगी। तो यहाँ पर जी ऑलमोस्ट थोड़ा सा टाइम रह गया है और फिर हम जी लैंड करेंगे। अच्छा यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, जब 25 मिनट्स या 20 मतलब 25 टू 30 मिनट्स रह जाते हैं ना, तो तब अनाउंसमेंट हो जाती है कि आप लैंडिंग के लिए जो है ना रेडी हो जाएं। बहुत प्लेन स्मूथली आहिस्ता आहिस्ता नीचे जाता है। और यहाँ पर बादल देखें, जैसे ही हम पाकिस्तान में हैं तो बादल देखें कितने ज़्यादा, मौसम बहुत अच्छा हो रहा होगा। मैं यही सोच के इतनी दुआएं मांग मांग के आई थी कि बस ना मौसम बहुत अच्छा होना चाहिए, बस एक दफ़ा मैं वहाँ की बारिश देख लूँ, हवाएं चलती हुई देख लूँ। अल्लाह ने पता नहीं कौन सी मेरी दुआ कबूल की, और इतना अच्छा लग रहा था। कितने मंथ के बाद जो है मैं देख रही थी ग्रीनरी और ये सारा कुछ, और पता अपना अपना जो मुल्क होता है ना, बस वो अपना ही होता है। वो ना ऊपर से जब मतलब अभी लैंड कर रहे होते हैं ना, तो दिल में एक इतनी अजीब सी खुशी होती है कि बस ना एक्सप्लेन भी नहीं बंदा कर सकता, ऐसी फीलिंग्स होती हैं जब आप इतनी देर कहीं और रह के आते हैं। तो खैर जी ये रहा जी हमारा फ़ैसलाबाद, बहुत ही प्यारा फ़ैसलाबाद और यहाँ पे जी हम लैंड करने वाले हैं। बहुत जो है वो स्मूथली प्लेन हमारा अभी लैंड करेगा, अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि बहुत खैर खैरियत से जो है वो मैं पहुँची हूँ। हाँ, थोड़ा डर लगा पहले शुरू में, बहुत ज़्यादा लगा, सिर्फ़ इसलिए कि एक तो वो टेक्निकल इशू आ गया, तो वो आपके ना दिमाग में एक चीज़ आ जाती है, बैठ जाती है, तो उसकी वजह से भी थोड़ा आप डर जाते हैं, हो जाता है ऐसा। तो और दूसरी जो वजह थी वो मैंने आपको बताई कि एक दफ़ा मतलब मेरे साथ ऐसा इंसिडेंट हो चुका है, तो वो डर जो है ना वो मेरे जहन में बैठा हुआ था। तो कुछ इस वजह से भी मुझे प्लेन का जो है ना वो कह लें, प्लेन का फ़ोबिया कह लें, या मतलब ऐसे ट्रैवलिंग से डर लगता है, लेकिन आज तो बिल्कुल नहीं लग रहा था। खैर ये हम जी खैर खैरियत से पहुंच के अल्हम्दुलिल्लाह, और जो मैंने अल्लाह से दुआ की थी, देखें उतरते ही आपको देखें इतनी प्यारी हवा चल रही थी, इतना कोई प्यारा मौसम हुआ हुआ था कि मेरा ना दिल खुश हो गया। बस जैसे ही हम लोगों ने लैंड किया, ये हम जी एयरपोर्ट से बाहर आ गए हैं, और यहाँ पर मेरी सबसे बड़ी आपी और मेरा भांजा मुझे लेने आए हुए थे, और यहाँ जी हम गुड बाय बोलेंगे और अब हम चलेंगे जी घर की तरफ। सफ़र हमारा बहुत अच्छा था, कोई इसमें शक नहीं है, लेकिन जो पहले थोड़ा सा हुआ उसकी वजह से थकावट इतनी ज़्यादा मुझे यहाँ पे हो चुकी थी
बहुत ज़्यादा, मतलब कल की मैं नहीं सोई थी और रात भी पूरी इसी तरह से गुजर गई, मैं नहीं सोई। और अभी जो है मैं तकरीबन 12 साढ़े 11 12 बज गए मुझे। और ये रहा जी हमारा केनाल रोड, जो कि मुझे बहुत पसंद है, जहाँ पे मैं बहुत ड्राइव करती हूँ। अब जितने दिन रहूँगी ना, बस अपनी सारी मैंने ख्वाहिशात को पूरा कर लेना है। और सबसे मुझे खुशी ज़्यादा इस चीज़ की हो रही थी कि सफ़र कह रही हूँ, केनाल रोड जो है ना वो मतलब इतना अच्छा लग रहा था, क्योंकि मौसम बहुत अच्छा हुआ था उसकी वजह से। तो यहाँ पे जी ये था जी आज के मेरा पूरे सफ़र का, पूरे ट्रैवल का व्लॉग। और यहाँ पे मैं इसको करूँगी एंड। अब जाती हूँ मैं घर की तरफ, तो फिर आपको नेक्स्ट व्लॉग में मैं सारा दिखाऊँगी। अभी मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।